वंदे मातरम। एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों 10 मिनट में हम करेंगे पूरे क्यूब चैप्टर को कंप्लीट। तो काफ़ी क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, तो सभी ध्यान से देखें भाई इस चैप्टर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बातों को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें एक यहाँ पर एक घन दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं घन या क्यूब। इसकी अगर आपसे पूछी जाए सतह कितनी होती हैं तो आप कहेंगे सर इसकी सतह हमेशा 6 होती हैं, 3 हमें दिखाई देती हैं, 3 हमें दिखाई नहीं देती हैं। देखो 1 2 3 इनके अपोजिट होंगी, तो कितनी सरफेस होती हैं सर? सरफेस होती है 6। सतह भी बोलते हैं इसको, सरफेस भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फलक पूछा जाता है तो फलक भी आपको ध्यान रखना है, 6 होती हैं। भुजाएं आपसे पूछी जाएं कि भुजाएं कितनी होती हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भुजाओं की संख्या 12 होती है। 12 कैसे हो गई एक बार बता दो सर? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी हो गई भाई? 12 हो गई। तो इनकी संख्या होती है 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बताइए सर कोने कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं? तो कॉर्नर होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 एक इसके पीछे 8। इसमें आपको 8 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गई? 8। ये बातें कंप्लीट हो गई कि सर सरफेस 6, साइड 12, कॉर्नर 8। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको एक घन दिया हुआ है। ये घन हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सभी n की वैल्यू पर डिपेंड है। हम विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रहने चाहिए। ये 2-3 फॉर्मूला हैं, देखना कितने आसान हैं। सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होती है। ये आपको बना हुआ है, आप n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें आप देखेंगे किसी भी भुजा को, भुजा क्या होती है दोस्तों? भुजा होती है लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। एक भुजा को उठाओ, किसी भी एक भुजा को, उस भुजा के अंदर कितने कम से कम कितने घन हैं, उन घनों की संख्या ही क्या होती है? n की वैल्यू। आप इस भुजा को ले लो यहां से यहां तक, ये एक भुजा है। 1 2 3 4 कितने हैं भाई? 4। तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। तो पहला कंडीशन होगा आपको कि n की वैल्यू आपको नहीं दी होगी, ऐसा बना करके दे रखा होगा बॉक्स, आपको एक क्यूब बना करके दे रखा होगा, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे 4। अगर आपको ये बॉक्स नहीं दे रखा है, आपको ये बॉक्स नहीं दिया हुआ है, आपको टोटल छोटे घनों की संख्या दे रखी है, यानी आपसे ये भी कह सकता है कि छोटे घनों की संख्या दे रखी है उसने 64। टोटल छोटे घनों की संख्या है 64। n की वैल्यू निकालो इससे, तो आप इस n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप क्या करेंगे, इस 64 को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, अंडर रूट में, अंडर रूट 3 में। आप इसको करेंगे 4 चौक 16 चौके 64, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौके 64 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 4 को उठा लेंगे, यही n की वैल्यू है। क्लियर है? अगर आपको दोस्तों n की वैल्यू दे रखी है, मान लो n की वैल्यू दे रखी है आपको 4, आपसे पूछा गया टोटल छोटे घनों की संख्या बताओ। n की वैल्यू 4 है, टोटल छोटे घनों की संख्या बताओ कितनी होगी? तो आप बता सकते हो n की क्यूब करके, n की क्यूब करके। कैसे बताओगे? 4 चौक 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं हम बहुत जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूं, फिर हम देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, इसको एक बार फिर से देख लेना अगर आपको जल्दी से समझ में नहीं आया हो तो। बहुत छोटी सी वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे और देखना कितने क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें ये बोल रहा है कि एक 4 गुणा 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया गया है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे जाते हैं, तो भिन्न प्रश्नों के आंसर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस घन को हम काटना सीखते हैं। इस घन को कैसे काटेंगे भाई? बहुत ही इजी है, कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि 4 गुणा 4 गुणा 4 इस तरीके से आपको दे रखा है, और उसके बाद उसमें 1 सेंटीमीटर के आपको क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको जब भी कटवा रहा हो तो बड़े घन की भुजा ऊपर रखेंगे, बड़े घन की भुजा ऊपर, बड़े घन की भुजा ऊपर रखेंगे। कितनी दे रखी है? 4 गुणा 4। छोटे घन की भुजा नीचे रखेंगे, छोटे घन की भुजा, छोटे घन कितने? 1 सेंटीमीटर के। आप इसको काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4, यही आ जाएगा 4 गुणा 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है? n की वैल्यू 4 आ गई। अब इन क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं, देखिए। n की वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना कुछ किया था, हमने n की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई भाई? 4। अब क्वेश्चन को करना शुरू करो। आपसे पूछ रहा है इसमें, बताइए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी?
कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जब n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। नंबर 1 पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 4 n की वैल्यू 3 होती है टोटल छोटे घनों की संख्या, तो n की पावर 3 का मतलब हो गया 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, 64 आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका बी, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरा प्रश्न है 3 तरफ से रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी। 3 तरफ से रंगे हुए घन मैंने दे रखा है, ये केवल 3 तरफ से सतह रंगी हुई, केवल 3 सतह रंगी हुई घन की संख्या कितनी होती है, हमेशा 8 होती है। ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज 8 रहती है, हमेशा 8 रहेगी, इसका आंसर 8 रहने वाला है। ठीक है, हमेशा 8 रहेगी, हमेशा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। देखो केवल 2 सतह रंगीन या 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है। तीसरे प्रश्न में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 गुणा 12 कितना आ जाएगा भाई, 4 में से 2 कम कर दिया 2, 12 दूनी 24, 24 आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न करते हैं भाई। चौथा प्रश्न कह रहा है आपसे कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 का मतलब 2 भी रंगी हो और 3 भी रंगी हो। कम से कम 2 सतह मतलब कम से कम 2 तो रंगी होनी चाहिए, और अगर 3 भी रंग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम रंगी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। किस किस को, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पे देखो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है 24, और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है 8, दोनों को ऐड किया। 24 और 8 कितने हो गए भाई, 24 और 6 हो गए 20, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 2 32, 32 आंसर हो जाएगा इसका 32। आप चेक कर लो भाई 32 आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर इसका है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, केवल एक तरफ से, केवल एक तरफ के लिए फॉर्मूला देखो, केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 6, देखो कर लो भाई। 2 में 4 में से आपने 2 कम किए, कितने बचे 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, आंसर कितना आ गया 24। हमने इसको सॉल्व किया, इसको तो सभी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कितना आ गया 24। आप चेक करो 24 कितना है, 5वें क्वेश्चन का 5वां प्रश्न का 24, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या, कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या, रंगहीन देखो मैंने बताया यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3। n की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 2 की वैल्यू कितनी 3, इसको हमने सॉल्व किया तो 4 में से 2 कम कर दिया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ये आप चेक करो 8 कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न कह रहा है कम से कम एक सतह रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, कम से कम एक सतह रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, कम से कम एक सतह मतलब जैसे कम से कम 2 सतह थी, हमने 2 काउंट की 3 काउंट की, इसमें बोल रहा है कम से कम एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो हम एक सतह को भी काउंट करेंगे, 2 सतह को भी काउंट करेंगे, 3 को भी काउंट करेंगे। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है भाई, आपको पता है एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आ रही है, आप निकालते हैं इस तरीके से n-2 की पावर 2 इंटू 6, ये वाला है, कितने आ रहे हैं भाई 24, कितने आ रहे हैं 24। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आ रही है, ये रही 24, इसकी भी 24, 24 दूनी 48, प्लस तीनों सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है 8 प्लस 8 कितना हो गया 56, 56 आंसर हो जाएगा। 56 आप चेक करो ऑप्शन में कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ऑप्शन 56 है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी समझ गए भाई। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं भाई इसको, और यहां पर देखेंगे भाई ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और इसके बाद हम देखेंगे यहां पे जो चीजें बची हुई हैं, केवल 4 सतह रंगीन घनों की संख्या, 4 सतह कभी भी रंगी नहीं हो सकती हैं, कभी भी 4 सतह रंगी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 सतह रंगी हो सकती हैं, 4 का हमेशा 0 आ जाएगा। ये बात है कंप्लीट।
चलिए, आज आपने ये चैप्टर बेसिक तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसको एडवांस लेवल में करना है पूरे चैप्टर को, तो आप हमारी एग्जामगढ़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां से आप मात्र 599 रुपए में रीजनिंग स्पेशल का पूरा कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी आपको लेनी है अगर हमारे पेड बैच से संबंधित। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।